मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूं। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझधार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। क्यों? बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत बंधु शक्ति से संसार, हाँ भक्ति में है शक्ति बंधु शक्ति से संसार। भक्ति ही है भय बंधन से मुक्ति का आधार।
हो भक्ति में सौंदर्य भी है योगी ये न विसार। ये सौंदर्य प्रेम का पूजन है संसार का सार। भक्ति में है शक्ति बंधु शक्ति से संसार। हाँ, भक्ति में सौंदर्य भी है योगी ये न विसार। केवल उस भगवान की भक्ति हर एक कष्ट को हर दी। दसों दिशा में हर्ष दर्श का वो संचार है कर दी। ये सौंदर्य ही तन मन में यौवन का रस भरता। धन्य है उनके नयन जो देखे कण कण में सुंदरता। यही वो धन्य है जो पाए भक्ति का उपहार। भक्ति में है शक्ति बंधु शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है योगी है न विसार। हर एक ध्यान से ध्यान हटाकर उसका ध्यान जो धर दे। सुख अलौकिक पा जाए वो जो है भक्ति कर दे। सुख अलौकिक का सपना कुछ भौतिक सुख है महान। प्रेम है जीवन प्रेम से कर दो प्रेम को जीवन दान। भक्ति करने से मिट जाते मन के सभी विकार। भक्ति में है शक्ति बंधु शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है योगी है न विसार। सब मिथ्या है एक सत्य है सृजनहार की भक्ति। इस सौंदर्य प्रेम से निश्चित है तन मन की मुक्ति। भक्ति अभय है प्रेम अजय है भक्ति सनातन। प्रेम है जीवन भक्ति तुष्टि प्रेम से सृष्टि। भक्ति भावना प्रेम कामना भक्ति अजर है। प्रेम अमर है भक्ति है नित्य प्रेम है सत्य। भक्ति समर्पण प्रेम से सर्जन भक्ति निश्चल प्रेम से है बल। भक्ति सुखमय प्रेम है सुरलय। चमत्कारी सिद्धियों से प्रभावित नहीं किया था? क्या आपने हमें विश्वास नहीं दिलाया था अपने चमत्कारों का? इसीलिए तो हमने आपको स्वर्ग में आमंत्रित किया था, और अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ऋषिवर,
हमने जो आपसे कहा है उसे पूरा करके दिखाएं। कदापि नहीं। हम आपके कोई सेवक नहीं हैं जो आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो। और अब तो और भी असंभव हो गया है। हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे देवराज, किंतु अब नहीं करेंगे। कारण क्या है? शक्ति उपासक त्वष्टा का मान सम्मान और गौरव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से कदापि कम नहीं है। तो क्या? प्रश्न आपके गौरव और मान सम्मान का नहीं है ऋषिवर, हमारी इच्छा का है। यदि स्वर्ग में रहकर भी आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहाँ रहने का प्रयोजन ही क्या है? आप तुरंत यहाँ से पृथ्वी लोक लौट जाए ऋषिवर, क्योंकि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे स्वार्थी देवराज, आवश्यकता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है। स्वर्गलोक में अतिथि बनाकर तुम हमें यहाँ लाए थे। हमने तुमसे नहीं कहा था स्वर्गलोक में आने के लिए, तुमने हमसे विनती की थी तुमने। और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं, हमारी सिद्धियों का और हमें सिद्धियां प्रदान करने वाली माता शक्ति का भी अपमान किया है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। धैर्य ऋषि त्वष्टा। इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए, हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देवगुरु बृहस्पति। इसका दुष्परिणाम आपको और देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्वर्गलोक को भुगतना होगा। देवराज, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। त्वष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकट को जन्म दे दिया है। हमें सावधान रहना होगा। अभिमानी त्वष्टा अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। कहां हो तुम सब? कहां चले गए मेरे शिष्यगण? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरे शिष्यों, स्वर्गलोक में इंद्र द्वारा हमारा घोर अपमान हुआ है। उस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। माता शक्ति की आराधना करके हम एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे जो कि इंद्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रिय शिष्यों, इंद्र विरोधी महायज्ञ की तैयारियां आरंभ करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। नंदी, प्रभु, देवी पार्वती कहाँ है? स्वामी, माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय से मिलने गई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो गया। श्री शैल पर्वत से लौटते समय देवी पार्वती को बार बार नारद का स्मरण हो रहा होगा। देवऋषि नारद का स्मरण? हाँ, प्रथम बार जब हम कार्तिकेय से मिलने श्री शैल पर्वत गए थे, तब नारद भी हमारे साथ थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। ये सत्य है कि बार बार मुझे नारद का स्मरण हो रहा था। मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात
नारद अचानक कहाँ अदृश्य हो गए? बार बार कैलाश की टोह लेने वाले नारद क्या हमें बिल्कुल ही भूल गए? नारद हमें नहीं भूल सकते देवी, किंतु भूल अवश्य कर सकते हैं। भूल? कैसी भूल? भूल भुलैया में फंस जाने की भूल, जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आपकी कृपा होगी तो वो भूल भुलैया से बाहर आ ही जाएंगे। आप तो ये बताएं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा नहीं। आपके वरदान के अनुसार उन्हें धर्मपत्नी की प्राप्ति हो चुकी होगी ना स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। न जाने किस दशा में होंगे नारद। प्रणाम मुनिवर। टहलना छोड़ें और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्टान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं। किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। ये नारद जी का भोजन है। पर्वत नहीं पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुध-बुध खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो यह है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है? बताओ, मैंने क्या अनुचित किया है?
जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धि स्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है पर्वत। अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद। ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे। नहीं, नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे। यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशरा आपकी यज्ञ संतान हूं। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट हुआ हूं। आज्ञा करें, मुझे क्या करना है? यज्ञ पुत्र त्रिशरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा, तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो।
जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूं। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र तृषा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दे। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप ये सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं? आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें, या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, कि यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं। त्रिशिरा आश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें ये अवसर दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा!
शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र कृष्णा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है। इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमाशक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं। कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी सची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहाँ आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य? कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं आए। किंतु स्वामी, देवी अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है। ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यही समाप्त करें। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे अनादि एवं पराशक्ति, देवराज इंद्र के कार्य से ऋषि त्वष्टा अवश्य क्रोधित होंगे। उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना से स्वर्ग की रक्षा करना, मां, स्वर्ग की रक्षा करना। स्वर्ग की सुरक्षा के निमित्त देवगुरु बृहस्पति ने मां शक्ति के सम्मुख प्रार्थना अवश्य की, किंतु त्वष्टा के प्रतिशोध की गति के सम्मुख स्वर्ग की सुरक्षा संदिग्ध थी। भविष्य के गर्भ में श्रापित पर्वत मुनि का नारद के श्राप से मुक्त होना भी
अनिश्चित ही था। पर्वत मुनि स्वयं भी भविष्य के सत्य से अनभिज्ञ थे। नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या, साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मुझ में उड़ने की शक्ति हो और प्रयास करने से वो साक्षात्कार हो जाए। क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं उड़ सकूं। मैं पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बापू, बापू, क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं? कौन है ये पुरुष? क्या हुआ है इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपने विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता वाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परंतु पुत्री, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है,
मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। हे सिद्ध पुरुष, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं तुम्हें। यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशरा आपकी यज्ञ संतान हूं। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट। त्रिशरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूं। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र त्रिशरा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दें। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप ये सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं। आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगण पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें।
या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें। नहीं देवगुरु नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, कि यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं। त्रिशिरा आश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें ये स्वअवसर दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा! चलो, शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र त्रिशिरा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है। इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमा शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं।
कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी शची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहां आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य? कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं आए। किंतु स्वामी, देवी अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है। ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करें। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे अनादि एवं पराशक्ति, देवराज इंद्र के कार्य से ऋषि त्वष्टा अवश्य क्रोधित होंगे। उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना से स्वर्ग की रक्षा करना मां, स्वर्ग की रक्षा करना। स्वर्ग की सुरक्षा के निमित्त देवगुरु बृहस्पति ने मां शक्ति के सम्मुख प्रार्थना अवश्य की, किंतु त्वष्टा के प्रतिशोध की गति के सम्मुख स्वर्ग की सुरक्षा संदिग्ध थी। भविष्य के गर्भ में श्रापित पर्वत मुनि का नारद के श्राप से मुक्त होना भी अनिश्चित ही था। पर्वत मुनि स्वयं भी भविष्य के सत्य से अनभिज्ञ थे। नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे मैं उड़ सकूं। मैं
मैं पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बापू, बापू, क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं? कौन है ये पुरुष? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपने विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता वाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परंतु पुत्री, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूं। हे सिद्ध पुरुष, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं तुम्हें।